अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुशर्रफ और इमरान खान की हुकूमत में फर्क सिर्फ वर्दी का है। नून लीग के साथ बैठ गए, इमरान खान के साथ बैठना मुश्किल है। ख्वाजा साद रफीक ने मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी की गुफ्तगू, कहा कि अगर एनआरओ होता तो क्या यहाँ बैठा होता। नैब का मेरे साथ रवैया इज्जत वाला है। वजीर आला सिंध की मुमकिन गिरफ्तारी की बातें अफवाहें हैं, कान ना धरें। कल एक वीआईपी कैदी ने हिसाब किताब बंद करके दबे लफ्जों में एनआरओ मांगा। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की नाम लिए बगैर आसिफ अली जरदारी पर तनकीद, वाज़ेह कर दिया कि सबका एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर ताज्जुब का इजहार, कहा कि प्राइम मिनिस्टर घोटकी में काबीना के मरहूम रुकन की ताज़ियत के लिए गए थे, ना मीडिया से बात की और ना ही कोई तरक्याती मंसूबे का ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध ने तो ज़िमनी इंतखाब के मौके पर सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया। क्या इलेक्शन कमीशन को ये सब नजर नहीं आता? लूट मार करने वालों को एहतसाब के अमल से गुजरना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की चौधरी बिरादरान से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा बजट में गरीब आदमी पर तवज्जो मरकूज की गई है। अवाम की बेहतरी के लिए इक़दामात उठाते रहेंगे। इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने का आज़म। काफ लीग की क़यादत ने बजट मंजूर कराने के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिला दिया। हुकूमत ने काफ लीग को एक और वजारत की पेशकश कर दी। नैब ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का बयान मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने बयान दिया था कि एहतसाब हम कर रहे हैं, नैब नहीं। नैब एलामिये के मुताबिक फवाद चौधरी का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है और उससे नैब का तशख़्ख़ुस मजरूह हुआ। फवाद चौधरी का बयान नैब में जारी तहकीकात पर असरअंदाज और तहकीकात में रुकावट पैदा कर सकता है। नैब अहलकार मुल्क से बदउनवानी के खात्मे को अपना कौमी फरीज़ा समझते हैं और अपने फ़राइज़ ईमानदारी से सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब यूथ फेस्टिवल में मुबैना करप्शन का मामला, नैब ने साबिक डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब उस्मान अनवर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम को रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा, ऐवान मछली बाजार बन गया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। अपोजिशन रुकन शेर आजम वजीर के सूबाई वज़रा के बारे में गैर पार्लिमानी अल्फाज पर हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज। एक है कर्जा नहीं लूंगा, पेट्रोल गैस बिजली सस्ती करूंगा, मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, मुख्तसिर काबीना बनाऊंगा, जिस पर इल्जाम होगा उसे ओहदा नहीं दूंगा, जो हल्का कहेंगे खोल दूंगा और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ऑपोजिशन की शहद भरी मिर्ची ने कौमी असम्बली में बजट पर बहस के सेशन में रंग भर दिया। खुर्शीद शाह की वफाकी बजट पर तनकीद और ऑपोजिशन अरकान का उस पर जवाब। तालीम बालिगान की याद ताज़ा हो गई। पीपी रहनुमा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद को अपने वादों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कौल और फेल में तजाद से शख्सियात सिर्फ तस्वीरों में बाकी रहती हैं। हुकूमत ने अवाम से जितने भी वादे किए उनमें से एक भी वफा न हो सका। असद उमर को हटाकर हफीज शेख को मुशीर खजाना लगाने पर अपोजिशन को तकलीफ हो रही है। आप बताएं 5 बार वजीर खजाना क्यों तब्दील किए? वजीर मुमलिकत जरताज गुलका खुर्शीद शाह को जवाब, कहती हैं कि आपने अगर रोटी कपड़ा मकान दिया होता तो 3 मरतबा हुकूमत करने के बाद इलाकाई जमात ना बनते। सिंध तास मुआहिदा सिर्फ किताबों की हद तक रह गया है। डैम फंड में 10 रुपए आ जाएं या 10,000 आ जाएं, डैम जरूर बनेगा।
नौजवान जिन्हें चपरासी रखने के लिए रवादार न थे, वो आज उनके साथ पहली सफ में बैठते हैं। चोर दरवाजों से आने वालों का रास्ता रोकना जरूरी है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में खिताब। कहा कि सुलह सफाई की बात करें तो एनआरओ का इल्जाम लगता है नवाज शरीफ से मिलने की इजाजत नहीं मिलती, लेकिन उनका अज़्म जवान है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना अपोजिशन का हक है। हुकूमत को वक्त देना चाहते हैं ताकि कल कोई शिकवा न कर सके। काबीना में शामिल गैर मुंतखब अरकान के पासपोर्ट चेक करने का भी मुतालबा। MQM ने सिंध के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। वफ़ाक़ी वज़ीर बराए IT खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सिंध के शहरी इलाके गुज़िश्ता 10 सालों से माशी दहशतगर्दी का शिकार हैं। माजी में भी शहरी इलाकों को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इक़दाम से सिंध को तकसीम कर चुकी। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए, इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सिंध के बारे में रिमार्क सबके सामने है। कराची को तबाह कर दिया, हमें भी काम नहीं करने दिया जा रहा। शहर काय से सिर्फ लिया जाता है, इस शहर को मिलता कुछ नहीं है। आसिफ जरदारी को शहीद बीबी का मिशन जारी रखने की पादाश में इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का अपनी वालिदा की सालगिरह के मौके पर बयान। सेनेटर शादी रहमान ने बेनज़ीर कत्ल केस तरजीही बुनियादों पर चलाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 66वीं सालगिरह पर आज नवाब शाह में जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल। सियासत का हुस्न निराला। बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर पंजाब असेंबली में तकरीर। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने केक काटा, बोले बेनज़ीर भुट्टो दिलेर और अजीम खातून थी। आसिफ अली जरदारी का मजीद 11 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक सदर से की जाने वाली तफ्तीश और मेडिकल रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश। वकील लतीफ खोसा कहते हैं कि नैब को कोई नई बातें पता नहीं चली, बल्कि ये सिर्फ कहानियां घड़ रहे हैं, क्योंकि ये सारा केस सिर्फ मफरूजों पर मबनी है। एक ही दफा 90 दिन का रिमांड दे दें। साबिक सदर का रद्द-ए-अमल। बजट इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट पहुंच गए। सोना महंगा, डॉलर सस्ता। स्टॉक मार्केट में तेजी। 800 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 78,100 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता होकर 156 रुपए 96 पैसे में फरोख्त। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 135 पॉइंट इजाफा। डॉलर 160 का भी हो जाए तो घबराना नहीं है। रहमान मलिक के सेनेट इजलास में बजट पर तनकीद। वजारत दाखिला के लिए कम रकम मुख्तस करने पर अमन अमान का सवाल उठा दिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि वफाकी बजट गरीबों की जेब पर डाका है, जिसे मुस्तरद करने पर सबका इत्तेफाक है। इस बजट से 2 पाकिस्तान बनेंगे, एक गरीब का और दूसरा अमीर का। मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि G20 में शमूलियत के लिए पर तोलती मईशत ICU में कैसे चली गई। PM और CM हाउस मौजूद हैं, मगर गरीबों की झोंपड़ियां गिरा दी गई। बजट की मंजूरी से पहले असासे डिक्लेयर करने का आखिरी मौका। टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर वजीर आजम इमरान खान कौम से दोबारा खिताब करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का पैगाम आज नश्र किया जाएगा। इमरान खान फिर एक बार सरकारी खर्चे पर आवाम से झूठ बोलेंगे। आवाम अब मजीद झांसे में नहीं आएंगे। इमरान साहब एक ही दफा कौम से माफी मांगने का खिताब करें और घर जाएं। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा कि अपोजिशन के खौफ से इमरान खान असेंबली में खिताब करने की हिम्मत नहीं करते। वजीर आजम का खिताब गुज़िश्ता दावों का झूठे दावों का रिकॉर्ड तोड़ेगा। टैक्स एमनेस्टी स्कीम की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके बाद
IMF प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। चेयरमैन FBI शब्बर जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमारे पास तमाम असासों का रिकॉर्ड मौजूद है, किसी को हिरासा नहीं करेंगे। बैंक को 5 लाख रुपए वाले अकाउंट्स की मालूमात हासिल करने का भी नहीं कहा। टैक्स नोटिस और वसूली FBI का काम है, नादरा का कोई इख्तियार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी रेस्ट हाउसेस आवाम के लिए खोले जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। गवर्नर हाउस, नथिया गली, वज़ीर आला हाउस, स्पीकर हाउस और IG हाउस को भी आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने आइंदा 2 हफ्तों में इन इमारतों को आवाम उन्नास के लिए दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मिसाक़े मईशत के लिए तैयार हैं, बजट जरूर पास होगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने मौलाना फजल रहमान से भी हमदर्दी का इजहार कर दिया। बोले कि रेलवे में हादसा होते रहते हैं, ट्रैक के अतराफ बाड़ लगाना जरूरी हो गया। हिसाब किताब के लिए 14 अगस्त के दिन खुद को आवाम के सामने पेश करने का फैसला। कहा कि आखिरी बार वजीर बना हूँ, गलती करूंगा तो माजरत भी करूंगा। पेशावर से कराची तक रेलवे लाइन को फाटक फ्री बनाने का ऐलान। हैदराबाद ट्रेन हादसे में जान बहक होने वाले ड्राइवर की नमाज़े जनाजा अदा। 13 घंटे बाद दोनों ट्रैक्स बहाल। कई घंटों से रुकी हुई ट्रेन की आमद और रफ्त शुरू। दीगर रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों की आमद में तवील ताखीर। बड़ी तादाद में मुसाफिरों को परेशानी का सामना। ज़राअत, सनअत और सोशल शोबे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान फ्रेमवर्क मौजूद है। चीनी सफ़ीर की मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पाकिस्तानी मसनूआत के लिए 90% चीनी मार्केट खोल दी। आम समत पाकिस्तानी फ्रूट और आबी मसनूआत को ड्यूटी फ्री रसाई दी गई है। अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि पाकिस्तान में तरक्की के लिए एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कराची में यादगार शोहदा पर हाजिरी। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। कराची को सबसे बड़ा इन फॉरेस्ट सिटी बनाने का अज़्म। मुशीर इत्तला सिंध की विफाक पर तनकीद। कहते हैं कि विफाक दावे बड़े करती है लेकिन करती कुछ नहीं। नासिर हुसैन शाह बोले कि विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज के खिलाफ आज नवाब शाह के जलसे में अहम ऐलान होंगे। मवाजना करें तो सिंध की बजट विफाक और दीगर सूबाई हुकूमतों के बजट से बेहतर है। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 20 के अफसर जफर अहसन को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG का इजाफी चार्ज दे दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जफर अहसन इस वक्त एडिशनल DGS BCA के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इस्लामाबाद में फरिश्ता कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम फरिश्ता का महल्लेदार है, पुलिस का दावा। फरिश्ता को 1 माह कबल कत्ल के बाद लाश जंगल में फेंक दी गई थी। खातून के साथ बदसलूकी पर बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मार्क फील्ड मुअत्तल। मार्क फील्ड महफिल से खातून को गर्दन से दबोच कर घसीटते हुए बाहर ले गया था। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबलों का 27वां मैच। श्रीलंका का इंग्लैंड को फतह के लिए 233 रन का हदफ। इतवार को जनूबी अफ्रीका से टकराव के लिए शाहीनों की लॉर्ड्स में भरपूर प्रैक्टिस जारी।